पुनः स्वागत है आपका एशियन ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे गवर्नर से संबंधित, यानी किस गवर्नर के शासनकाल में कौन सा कार्य हुआ। उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम ट्रिकी अंदाज में चर्चा करेंगे। जी हाँ, हम लोग पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं। उसको भूले ना, इसलिए हमने इसको ट्रिक में तैयार किया है। अगर इसको आपने देख लिया तो यहाँ से आपको 35 से 40 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट्स करके हमारे हौसले को बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, चलिए ट्रिक नंबर 1। रीडिंग मोपला में चोरी करते हुए पकड़ा गया, है ना। यही लाइन बोलना है, बस एक लाइन बोलते ही आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य याद हो जाएंगे। रीडिंग मोपला में चोरी करते हुए पकड़ा गया। प्रश्न क्या क्या बनेगा? रीडिंग से लॉर्ड रीडिंग, मोपला से मोपला विद्रोह, चोरी से चौरी चौरा कांड, ये बनेगा यहां से। तो इस तरीके से अगर ये कर लिया आपने तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में मोपला विद्रोह हुआ था सन 1921 में। ये भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। एनटीपीसी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चोरी से जाएगा चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। याद क्या करना होगा? रीडिंग मोपला में चोरी करते हुए पकड़ा गया, यानी कि चोरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। ठीक, चलिए दूसरी हेडिंग देखिएगा, दूसरी ट्रिक। हार्डिंग पंचम ने कहा दिल्ली को राजधानी बनाऊंगा। कितना प्यारा वर्ड है, देखिए। हार्डिंग पंचम ने कहा दिल्ली को राजधानी बनाऊंगा। खाली इतना याद करना है। अगर एक लाइन ये याद हो गया तो यहां से आपको मिलेगा क्या? हार्डिंग से हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में पंचम से हो जाएगा जॉर्ज पंचम। भारत आया। जॉर्ज पंचम किसके शासनकाल में या किस गवर्नर के शासनकाल में भारत आया? तो वो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में आया था। फिर देखिए, दिल्ली को राजधानी बनाऊंगा, इसका मतलब क्या होगा? भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। तो एक लाइन देखिए, याद करना जरूरी है। पढ़ती तो पूरी दुनिया है, जिसको याद होता है वही आगे बढ़ता है। हार्डिंग पंचम ने कहा दिल्ली को राजधानी बनाऊंगा। ठीक, चलिए अब तीसरी पॉइंट देखिएगा। इसको बोलना कैसे, देखिए। जलेगी संधि तब होगा कॉलेज में शोर। बस इतना ही बोलना है। इतना बोलने से 3-4 पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, है ना। देखिए, जीएस जो है ना, वो पढ़ती पूरी दुनिया है। जीएस को कई बार पढ़ना पड़ता है, फिर याद भी नहीं होता। ठीक, लेकिन ट्रिक में रख देने से चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक, जलेगी संधि तब होगा कॉलेज में शोर। बस इतने बोलना है। ठीक, जलेगी से हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। संधि से हो जाएगा सहायक संघ की स्थापना। सहायक संघ की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुई थी। कॉलेज से क्या होगा? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुई थी। ठीक, शोर से क्या होगा? शोर से ये समझना है, स्वयं को शेर कहना। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को शेर कहता था। कौन सा गवर्नर स्वयं को शेर कहता था? तो वो था लॉर्ड वेलेजली। कैसे याद करना है? जलेगी संधि तब होगा कॉलेज में शोर। बस इतना याद करना है। ठीक, चलिए चौथी पॉइंट देखिएगा। कैसे बोलना है? जैसे न्यूज रिपोर्टर बोलते हैं, ठीक वैसे ही बोलना है। इस लाइन को देखिएगा। लोक सेवा आयोग ने हौजी पर लगाया आरोप, कहा रेल और डाक में खाया सबसे ज्यादा कमीशन। ठीक, बस इतना बोलना है। लोक सेवा आयोग से हो जाएगा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। तो
पहला प्रश्न तो यही बन गया कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1854 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक। रेल से क्या समझना है? भारतीय रेल का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को। डाक से क्या समझना है? डाक प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। याद क्या करना है? लोक सेवा आयोग ने हौजी पर लगाया आरोप, कहा रेल और डाक में खाया सबसे ज्यादा कमीशन। बस इतना याद करना है। इतना याद करने से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5वां, प्रश्न नंबर 5वां नहीं, ट्रिक नंबर 5वां। इसको सुनिए कैसे बोलना है। अब देखिएगा, ये भी न्यूज रिपोर्टर की तरह ही बोलना है, यानी खेल समाचार है। लास्ट में एक लाइन आता नहीं है खेल समाचार, तो वही लाइन बोलना है। देखिए कैसे बोलना है, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक, ये एक लाइन नहीं है, ये आपकी लाइफ लाइन है। ठीक है, ये पूरी आपकी जिंदगी है। सोच लीजिए, अगर एक चीज याद हो जाता है तो उससे जिंदगी बन जाती है, और वही चीज जब भूल जाते हैं तो उससे जिंदगी बिगड़ भी जाती है। इसलिए हर लाइन को, हर शब्द को जिंदगी मानकर ही पढ़ें। वेली ने पूना के खिलाफ लगातार दूसरा और तीसरा गोल दागकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। बस इतने बोलना है। वेली ने पूना के खिलाफ लगातार दूसरा तीसरा गोल दागकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। बस इतने बोलना है। वेली से हो जाएगा वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन। सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने, केवल याद ही तो नहीं है। पूना से समझना, पूना समझौता। लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। तो ऐसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ था यह समझौता? ये हुआ था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। दूसरा और तीसरा गोल दाग कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? वो लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? 1931 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक, तो यहां से प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने नहीं भाग लिया था? तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये है गवर्नेंस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये तथ्य बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।